करते हैं आज के हमारे सेशन को, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग जो है, ये हमारे बिजनेस का, सिर्फ हमारे ही बिजनेस का नहीं, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया में किसी भी बिजनेस का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है और प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो सज्जन, वो सजनी, सॉरी सजनी नहीं, सज्जन, सज्जन का क्या होगा साथ में, जो भी होगा, हाँ। तो वो श्रीमती अ, और श्रीमान, जो हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस की जिनको जरूरत हो सकती है, उन तक पहुंचना। तो प्रोस्पेक्ट हो गया वो सज्जन या वो व्यक्ति जिसको हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत हो सकती है। ओके, जिसको उसकी नीड है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है उस व्यक्ति तक पहुंचना, ठीक है, सही तरीके से, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ओके, ग्रेट। सो प्रोस्पेक्टिंग, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मतलब नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जर्नल स्टोर है, एक सिंपल सा जर्नल स्टोर है, और उस स्टोर के ऊपर आप रोजमर्रा का सामान बेचते हो, है ना। तो अब ये सामान किसको बिकेगा? ये सामान उसको बिकेगा जिसको घर के रोजाना का सामान चाहिए। तो उस तक पहुंचने के लिए आप कुछ ना कुछ एडवर्टाइज करते हो, बोर्ड लगाते हो, पर्चे बांटते हो, ठीक है। तो वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती हैं। मतलब एक राइट प्रोस्पेक्ट का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और फिर उसका पर्पस क्या होता है? एक बार आप ध्यान को अट्रैक्ट करते हो, जैसे एडवर्टाइजिंग होती है ना। तो एडवर्टाइजिंग भी एक तरीके की प्रोस्पेक्टिंग है, वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या है? ताकि आप उस प्रोडक्ट के बारे में आगे और ज्यादा जानने के लिए या तो वेबसाइट पे जाओ, या फिर आप उनके साथ चैट करो, या किसी सेशन में आओ, या पर्सनली मुलाकात के लिए हम समय फिक्स करें। अब ये मुलाकात ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ये मुलाकात हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये मुलाकात की जा सकती है, ठीक है। सो इसी टॉपिक को अब हम आगे लेकर के चलते हैं। तो हमने पिछली बार जो किया था, वो मैं आपको एक जल्दी से रिवीजन दे देता हूं, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जो किया था, ज्यादा इसके स्टेप्स में नहीं जाऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है इसकी बात की थी। हम क्यों प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, क्यों हम लोगों को कॉल नहीं करते, इसके बारे में हमने बात की थी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपका क्या एक्सपीरियंस है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, उसको शेयर करना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। स्टार्ट, इससे पहले कि हम प्रोस्पेक्टिंग को स्टार्ट करें, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की थी। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी लॉ ऑफ एवरेज को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच करके बैठ गए जिंदगी में कि मैं जिससे भी बात करूं वो मेरे बिजनेस में आई जाए, या जिससे भी मैं बात करूं वो मेरा प्रोडक्ट ले ही ले, तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सॉरी टू से दैट, सॉरी टू से दैट, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, कुछ लोग आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। जो लोग ध्यान से सुनेंगे उसमें से कुछ लोग इंटरेस्ट लेंगे अभी, कुछ लोग इंटरेस्ट अभी नहीं लेंगे। जो लोग इंटरेस्ट लेंगे उनमें से लोग आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आपके प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे, कुछ लोग वो भी नहीं करना चाहेंगे। जो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट्स को देखना चाहेंगे, उसमें से कुछ लोगों का आपको समय मिल जाएगा, कुछ लोगों का समय नहीं मिलेगा। जिन लोगों का समय मिल जाएगा उनको आप अपना प्रोडक्ट या अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे। जब आप प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, उनमें से कुछ लोग आपके आपके प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे और कुछ लोग आपके बिजनेस को लेना चाहेंगे। फिर जब आप लोगों को अपने साथ रजिस्टर कराएंगे, तो उसमें से कुछ लोग शुरू के कुछ टाइम तो आपसे प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। कुछ लोग जीवन भर प्रोडक्ट लेते रहेंगे। जो लोग बिजनेस के लिए आएंगे, उसमें
कुछ लोग तो आसान पैसा कमाने के लिए आएंगे, उनको लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे पास पैसा आ जाए। तो ऐसी कोई भी मनी मेकिंग मशीन ना तो मेरे पास है ना आपके पास है। कोई अलादीन का चिराग हमारे पास नहीं है, और कोई फेक प्रोमिस हमारे पास नहीं है कि जी इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप रजिस्टर कर लो और आपका काम हो जाएगा। ऐसा हमारे पास कोई तरीका, कोई सिस्टम नहीं है। या काम करना होता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, एक प्रॉपर बिजनेस है, और प्रॉपर बिजनेस की पहचान ये होती है कि आप उसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं, और फिर वो बिजनेस आपको रिजल्ट देता है। तो कुछ लोग तो हमारे साथ शुरू के 90 दिन में ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग लंबा चलेंगे, जिनको वाकई में सेंस है, जिनको समझदारी है, जिनको इंटेलिजेंस है, और जो बिजनेस को समझते हैं, काम को समझते हैं कि भैया काम करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, है ना। जो लोग लंबा चलते हैं उसमें वही वो लोग होते हैं, जो लोग दोस्त इस बिजनेस में या किसी भी दुनिया के बिजनेस में या जॉब में या परिवार में, है ना, कामयाब हो पाते हैं। परिवार का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि परिवार में कई लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है सब मेरे साथ अच्छा करें, मैं किसी के साथ ना करूं, मुझे कुछ ना करना पड़े, है ना। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जीवन में सक्सेसफुल वही होते हैं जो ये सोचते हैं मैं लोगों के साथ अच्छा करूं, या मैं बेटर करूं, या मैं अपने आप को बेटर करूं, या मैं नई चीजों को सीखूं। ऐसे जो लोग होते हैं वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज को आज समझ लीजिए, आज पहचान लीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेंगे, पहचान लेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस करना आसान हो जाएगा। और एक हमेशा बात याद रखना, दो बातें याद रखना, डायलॉग दे रहा हूं, इन डायलॉग को लिख लो। पहली बात तो दिल पे मत ले यार, ठीक है। कोई हाँ करे कोई ना करे, दिल पे मत ले, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात बहुत ही बढ़िया, एक विद्वान जी कह गए थे एक बड़ी अच्छी मूवी में, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। ये ध्यान रखें। और ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने का है, रिलेशनशिप को तोड़ने का नहीं है, ठीक है। तो किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करनी है, पहली चीज। किसी के साथ भी मन मुटाव नहीं रखना है। हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, उन चॉइसेस को और उनकी चॉइसेस को, उनके ओपिनियंस को हमेशा सैल्यूट करना है, सलाम करना है, ठीक है। सो यस, बिल्कुल रीना जी सही कहा आपने, ऑल इज वेल, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट क्या होता है ये हमने बात कर ली, ठीक है। दूसरा, अब प्रोस्पेक्ट के साथ आप क्या करते हो, या तो उसे इनवाइट करते हो अपनी जगह पे, जहाँ पे, अपनी जगह मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जहाँ पे आप उनको अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट शेयर करते हो। या दूसरा तरीका होता है अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आप उनसे समय लेते हो कि उनके पास जाकर के आप उनको अपना अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट शेयर कर सको। ओके, दोनों तरीके जायज हैं, बढ़िया हैं, और दोनों तरीकों से हमें काम करना होता है। अब इसके लिए हमें क्या जरूरी होता है, इसके लिए जरूरी होता है लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट का मतलब होता है सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। किन लोगों की लिस्ट बनानी है, उनकी लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं। फिर उनकी लिस्ट बनाइए जिनको आप नहीं जानते। जो लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से जनरेट कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के द्वारा आप जनरेट कर रहे हैं, उनका नाम आपको एक लिस्ट में लिखना है, एक रजिस्टर बनाना है। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। अगर ये प्रोफेशनल तरीका आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बिजनेस से बाहर हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ये तरीका तो अपनाना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं दुनिया में यार, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो आप सबके नाम लिखते हैं, उनके मोबाइल नंबर लिखते हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं BMW ANYLTHWC के बेसिस के ऊपर। और फिर उनसे मीटिंग सेट करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ। और फिर उनको आप अपनी मीटिंग दिखाते हैं। ANYL क्या होता है ये हमने बात कर ली थी, BMW क्या होता है ये हमने बात कर ली थी। सेल्स फनल की हमने बात की थी, बिजनेस फनल की हमने बात की थी। देखिए एक फ्लो होता है, इस फ्लो को समझ लीजिए। सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हैं, मतलब अपनी लीड्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, नोन अननोन दोनों। फिर उसमें वो लोग को छांटते हैं जो लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सही कैंडिडेट होते हैं। फिर आप उनको डेमो और प्लान दिखाने के लिए उनसे टाइम लेते हैं, इसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और तीसरा स्टेप होता है फिर आप उनका फॉलो अप करते हैं। जब आप फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप का मतलब होता है पहली बार में देखो डिसीजन नहीं लिया जाता। शादी का डिसीजन पहली बार में हो जाता है क्या, कि भैया लड़का लड़की देखी और बस हो गया। कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बार एकदम फिक्स हो जाता है रिश्ता,
कई बार रिश्ता फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है कि फॉलो अप करना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको फॉलो अप करना पड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार आपको फॉलो अप करना पड़ेगा उनको। कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब देना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है ट्राई करानी पड़े। उसके बाद फिर कन्वर्जन आता है। अब कन्वर्जन जो होता है वो कन्वर्जन दो तरीके का हो सकता है। एक, वो तो या तो आपके कंज्यूमर बन जाएंगे या आपके कंसल्टेंट आपके साथ आपकी टीम में आ जाएंगे, बिजनेस बिल्डर बन जाएंगे, सलाहकार बन जाएंगे। इस तीनों चीजें एक ही है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा अपनाना है। इस प्रोसेस को अगर आधे में हम अधूरे में छोड़ेंगे तो फिर हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। ये प्रोसेस हर एक बिजनेस के लिए सेम होता है, थोड़े बहुत स्टेप्स दाएं बाएं होते हैं। अदरवाइज कोई भी अगर आपको बिजनेस करना है, धंधा करना है, दुकानदारी करनी है, कुछ भी करना है, यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ओके, तो ये समझ लीजिए। अब आप सब बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन गए। अपनी लिस्ट को आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट वो लोग होते हैं जो आपके साथ कंटिन्यूअस रिलेशन में होते हैं, आप उनसे बातचीत करते रहते हैं। वार्म वो लोग होते हैं जिनसे कभी कभी बात होती है, और कोल्ड वो लोग होते हैं जिनसे या तो पहली बार बात हो रही है या कभी कभार सालों में एक बार बात होती है। तो तीनों के साथ बात करने के तरीका डिफर करता है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है। और एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इनके साथ आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, वो इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि अगर आपको रिश्ता करना है या अगर आपको बिजनेस करना है तो अपने भरोसे वाले लोगों के साथ करोगे ना। तो सबसे पहले आप अपने भरोसे वाले लोगों को लेकर के आते हो अपनी टीम में, और उनके साथ उनकी टीम आगे बिल्ड करना शुरू करते हो। फिर हॉट, फिर वार्म और फिर कोल्ड। ठीक है। अब अप्रोचेस क्या है, किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट या इनविटेशन किसी को कर सकते हैं। तो ये कुछ अप्रोच आपके सामने मैं लिस्ट डाउन की है, इनको समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो आज का सेशन अब एक्चुअल में यहां से शुरू होता है। ठीक है, अभी तक तो रिवीजन चल रहा था। ठीक है। तो पहली अप्रोच जो है वो होती है डायरेक्ट अप्रोच। और ये जो डायरेक्ट अप्रोच है ये आप किसके साथ करते हैं? ये जनरली आप उनके साथ करते हैं जो हॉट कैटेगरी में आते हैं। हॉट कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? जिनके साथ आप या तो डेली बात कर रहे हैं, या हफ्ते में एक दो बार उनसे बात हो जाती है, या महीने में एक दो बार उनसे बात हो जाती है। तो ये लोग आपके क्लोज रिलेशन में है, मतलब ये ट्रस्ट वाले लोग हैं एक तरीके से, तभी आप इनसे रेगुलर बेसिस पे बात करते रहते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, आपके खास हैं ये। तो इनके साथ आप एक डायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं। डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है, मैं आपको एक आध दो सैंपल दे देता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि भैया मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है घर से, और मैं ये चाहता हूं कि इस बिजनेस को मैं आपके साथ मिलकर के करूं यार। लेकिन इसके लिए मुझे ना आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ताकि मैं आपको अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकूं। तो एक काम करो, आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दो। बहुत सिंपल सी अप्रोच, बहुत सिंपल सी अप्रोच। और ये किसके साथ अपनाना है? ये किसी कोल्ड व्यक्ति या ऑनलाइन लीड के साथ नहीं अपनाना है। ये हमें अपनाना है जो हमारे क्लोज है। हमारा हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकती है। सिंपल अप्रोच। ठीक है। उनको पहले कनेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद उनको बोल दीजिए कि सबसे पहले ये भेज दो ताकि मैं इंक्लूड कर लूं आपको। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंटेशन कर लूं, और फिर क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके। ये कह करके आप उनको अपने बिजनेस में शुरू में ही जोड़ सकते हो। और ये जोड़ना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर आपने नहीं जोड़ा तो शायद वो कहीं और जुड़ जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, ये जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जो आप आगे काम करोगे वो अपने क्लोज के डाउन में ही करना पसंद करोगे ना, ताकि आपका क्लोज भी, आपकी बहन के पास भी अर्निंग आनी शुरू हो, आपके ब्रदर के पास, आपके दोस्त के पास अर्निंग आनी शुरू हो। नहीं चाहोगे आप? बड़े यार, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन है, लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आई तो अकेले अकेले ऐसा करना है। अकेले अकेले पैसा कौन कमाना चाहता है, ये बताओ जल्दी से हमको। हाँ भैया, सब अपने अपने मित्र को, अपने उनको भी पैसा कमाना है, नहीं कमाना? तो पहला एक काम करो, सिंपल सी ये अप्रोच अपना लो। ठीक है। दूसरा इसी में नो सर लिखा है, किसी ने पैसा नहीं कमाना चाहते भाई, मेरा फोन नंबर बाद में दूंगा, अभी नहीं दे रहा। ठीक है। दूसरा,
इसमें इसी में एक और आप काम कर सकते हो, इसी में आप ये काम कर सकते हो कि आप सामने वाले व्यक्ति को ये कह सकते हो कि भैया, अच्छा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब आपने, मैंने एक एफएमसीजी का बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है। मैंने एक डायरेक्ट तरीका ये भी हो सकता है, मैंने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया है, ये डायरेक्ट सेल्स बिजनेस है। पहले मैं डायरेक्ट सेल्स को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब मैंने इसको पूरी तरीके से स्टडी कर लिया है, मैं समझ गया हूं और इस कंपनी को भी समझ लिया है, और मुझे मालूम है कि इसमें मैं बहुत ऊंचाइयों तक जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं आपको साथ लेकर के चलना चाहता हूं। तो मुझे आपसे फटाफट से मुलाकात करनी है, या अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दो। एक डायरेक्ट अप्रोच ये भी हो सकती है। इसमें हमने नाम भी ले लिया, इसमें हमने ये भी बता दिया कि मैंने पूरे तरीके से स्टडी कर लिया। लेकिन ये अप्रोच आप तभी अपनाओगे, नाम तभी लोगे, डायरेक्ट सेलिंग तभी कहोगे, जब आप पूरे तरीके से इस बिजनेस को रिसर्च कर चुके हो, आपको पूरा कन्विक्शन है, आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है, तब। वरना सामने वाला, देखो जब भी किसी को आप बात करते हैं तो सामने वाला अपनी बात जरूर डालता है, और वो कोशिश करता है आपके कॉन्फिडेंस को देखने की, आपको हिलाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर आप डगमगाए हुए होगे तो आपका पेट झट करके गिर जाएगा। ठीक है, फिर कहोगे सर आपने बोला था डायरेक्ट अप्रोच, और ये तो इन्होंने मेरी जड़ें हिला दी। तो कच्ची जड़ें अगर हैं तो फिर ये अप्रोच मत अपनाना। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जल्दी से चैट में बोलो यस, जल्दी बोलो चैट में यस, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ग्रेट। चलिए, दूसरी अप्रोच क्या होती है? सुझाव की अप्रोच, सजेशन की अप्रोच। अब ये भी अप्रोच जो है, ये आप अपने हॉट लोगों के साथ कर सकते हो, ठीक है, या ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ कर सकते हो। ये अप्रोच क्या है कि भाई मैंने ना एक नया बिजनेस शुरू किया है, और यार आप बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो, या आपकी फाइनेंशियली थिंकिंग बहुत अच्छी है, या आपको बिजनेस की बड़ी अच्छी नॉलेज है, मैं आपसे मिलकर के ये जानना चाहता हूँ इस बिजनेस को मैं तेजी से कैसे आगे बढ़ाऊं। ठीक है, सुझाव, मुझे आपका सजेशन चाहिए। मैंने एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, या मैंने एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की एजेंसी ली है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी के साथ, और मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार इन प्रोडक्ट्स को देखें और मुझे ये सुझाव दें कि मैं इसको कैसे बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकता हूं। एक ये तरीका है, ठीक है। अब इसी में ऑनलाइन तरीका क्या हो सकता है? मान लेते हैं ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, और मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत समझ में आ चुका है, ये जरूर बोल दिया करें, वरना सामने वाले आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की हमेशा कोशिश करेगा। तो आपने ये जरूर बोल देना है कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, मुझे समझ में आ चुका है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इसको मैं आगे ले जा सकता हूं, घर से रह करके मैं बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं। लेकिन आपका मुझे सुझाव चाहिए कि मैं इसको और ज्यादा तेजी से कैसे करूं। तो आपने ये नहीं करना है, ये सुझाव नहीं लेना किसी से कि मेरे को करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, आपको सुझाव ये लेना है हमेशा, या बात ये करनी है कि मैं इसको तेजी से कैसे बढ़ा सकता हूं। ठीक है, या मेरे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये होम केयर के प्रोडक्ट्स को मैं मार्केट में या लोगों को कैसे प्रमोट कर सकता हूं, इसका सुझाव चाहिए। या मेरे को प्रोडक्ट की क्वालिटी जांचने के लिए, मैंने तो जांच लिए हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप भी इनको एक बार ट्राई करके देखो, और फिर मुझे सुझाव दो कि कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, और दूसरा कैसे मैं इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो ये एक सुझाव का तरीका हो गया। तो ये आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो आप सुझाव ले सकते हो, सुझाव का तरीका अपना सकते हो। अच्छा, हम ऑनलाइन की बात कर रहे थे, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, और इसकी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत तेजी से इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। इसका एक ऑनलाइन सेशन हो रहा है जो मैं चाहता हूँ आप एक बार जरूर देखें, और देखने के बाद मुझे सुझाव दें कि मैं कैसे इस बिजनेस को तेजी के साथ घर से ऑनलाइन बिल्ड करूँ। आप थोड़ा सा मुझे उसमें हेल्प करना। ठीक है, तो ये आपने सुझाव का तरीका अपना लिया। तीसरा तरीका होता है मिसकंसेप्शन, या गलत फहमी। तो आप ये कह सकते हो इसमें कि अ, मैं आजकल स्किन केयर के ऊपर काम कर रहा हूं, और लोगों में बहुत सारी गलत फहमी होती है प्रोडक्ट्स को लेकर के, हर्बल प्रोडक्ट्स और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं,
या जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनको लेकर के बहुत बड़ी लोगों में गलत फहमी होती है, कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। इसी चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम एक सेशन कर रहे हैं, उसमें मैं चाहूंगा कि आप जरूर अटेंड करें और एक बार को इसको देख लें। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लोगों में गलत फहमी होती है कि जो प्रोडक्ट्स हेल्थ के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बीमार लोगों को ही लेने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्थ के जो सप्लीमेंट्स हैं वो तंदुरुस्त लोग भी ले सकते हैं। इसके ऊपर एक हमारा सेशन होने जा रहा है और मैं ये चाहता हूं कि आप सदा तंदुरुस्त रहो, आपका पूरा परिवार तंदुरुस्त रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको जरूर देख लें। तो गलत फहमी, लोगों में ये गलत फहमी होती है, तय करके आप बात को शुरू कर सकते हैं। तरीका समझ में आ रहा है? तो चैट में बोलो यस, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे इसमें कवर करनी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है चीजें अलग अलग ऑप्शन समझने में? ठीक है, तो आपको माइंडसेट अपना क्लियर करना है, तो लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा कि जो मैंने, अगर आपका कोई चीज छूट जाती है तो वो रिकॉर्डिंग में आप देख लेना, और मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग आज ही हम अपलोड कर दें। नेक्स्ट तरीका हो सकता है विस्तार, एक्सपेंशन। ठीक है, मैं एफएमसीजी बिजनेस में हूं, या मैं स्किन केयर में हूं, या मैं हेल्थ केयर में हूं, या मैं होम केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं। मेरे एरिया में तो यार बहुत बढ़िया चल गया है ये। यहाँ पे मेरी एक अच्छी टीम भी बन गई है और मेरे साथ बहुत सारे कस्टमर्स भी कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बिजनेस का एक्सपेंशन या मैं विस्तार करूं तुम्हारे एरिया में। अब ये किसके साथ हो सकता है? मान लेते हैं कोई आपसे दूर रहता है, ठीक है, मान लेते हैं आप रहते हैं बनारस में और दूसरा व्यक्ति रहता है लखनऊ में। तो आप उनको ये कह सकते हैं, मैं यार बनारस में तो बहुत बढ़िया शुरू हो गया है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार इसको लखनऊ में एक्सपैंड करूं, और इसमें ना मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, करोगे मेरी हेल्प? ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट तरीका होता है प्रैक्टिस, कि यार कल कुछ लोगों के साथ मेरी बिजनेस प्रेजेंटेशन है और मैं थोड़ा सा ना घबराया हुआ हूं। मैं चाहता हूं मैं इसकी ना प्रेजेंटेशन की किसी के साथ प्रैक्टिस कर लूं। तो या तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ठीक है, या तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, या तुम सजेशन बहुत अच्छे देते हो, या तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मैं चाहता हूं यार एक बार ना ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे साथ ट्राई कर लूं। ठीक है, तो मुझे जरा इसको बेटर करने का ना तरीका बताना। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? अपना सीवाइल प्रेजेंटेशन दे दोगे। ठीक है, या उसमें आप ये भी कह सकते हो कि यार ऐसा है कि एक ना हमारी प्रेजेंटेशन होती है हर हफ्ते, उसमें अगले हफ्ते ना मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। सुन लो इस बात को समझदारी से, अगले हफ्ते ना मुझे प्रेजेंटेशन देनी है यार। ठीक है, और मेरे हाथ पैर फूले हुए हैं इस टाइम। ठीक है, तो तुम कल जो प्रेजेंटेशन हो रही है ना, वो दूसरी हमारे एक लीडर हैं, ठीक है, वो दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। मैं चाहता हूँ यार एक बार तुम ये प्रेजेंटेशन दे दो, देख लो, और फिर मैं तुम्हारे साथ इसको ना प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है, तो तुम मुझे इसमें बेटर करने की कोशिश करना यार। ठीक है, कैसे मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, या मुझे ना कुछ डेमो देने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ एक बार ना प्रैक्टिस कर लूँ यार, पहली बार डेमो दिखाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट तो लाजवाब है, बिजनेस लाजवाब है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलती करूं, तो मैं एक बार चाहता हूं कि तुम्हारे साथ बैठ करके इसकी प्रैक्टिस कर लूं, डेमो दिखाने की। ठीक है, या ऑनलाइन में डेमो दिखाने हैं मुझे, और मैं चाहता हूं एक बार तुम्हारे साथ यार ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लूं। मेन पर्पस क्या है प्रोस्पेक्टिंग का? मेन पर्पस ये है कि आप सामने वाले को अपनी अपॉर्चुनिटी या अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब कई बार आप डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, ठीक है, कई बार आपको समझ में नहीं आता है कुंडी कैसे खोलें, तो ये कुंडी खोलने के कुछ तरीके आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कुंडी खोलना समझते हैं ना, कि मैं कैसे यार अप्रोच कैसे करूं, है ना? नेक्स्ट होता है रेफरेंसेस। यार मैं अपना बिजनेस ना मैंने शुरू कर दिया है, और इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि ये घर से किया जा सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा सकता है, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना बहुत सारा समय लगाए, इस बिजनेस से कोई भी अगले आने वाले सालों में 3 से 5 साल में लाखों रुपया महीने का कमा सकता है।
ठीक है, तो मुझे ना यार कुछ ऐसे रेफरेंसेस दो जो तुम्हें लगता है, या कुछ ऐसी हाउसवाइफ के रेफरेंसेस दे दो जो तुम्हें लगता है कि अपने घर से रह करके काम करना चाहती हैं। तो ऐसे यार चार पांच लोग हैं क्या जिनको जिनका रेफरेंस तुम मुझे दे सकते हो? ठीक है, मेरी हेल्प भी हो जाएगी, और उन लोगों का भला भी हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें दुआएं देंगे, क्योंकि उनको एक लाजवाब बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो भी घर से। अब आपने सिर्फ यही कहा है, तो जनरली इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, सामने वाला पूछेगा कि यार है क्या, ठीक है, या करना क्या है, मैं भी तो हाउस वाइफ हूँ, मैं भी तो घर पे रहती हूँ, मैं भी तो पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे भी तो बताओ। अरे यार तुम भी जानना चाहती हो, मुझे पता ही नहीं था यार कि तुम भी करने में इंटरेस्टेड होगी। मैंने सोचा था कि तुम तो वैसे ही आलीशान बंगले में रह रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, तो एक काम करो कि ऑनलाइन एक सेशन कर लेते हैं, तुम भी आ जाओ, और वो जिन लोगों को जो लोगों को आप जानते हो उनको भी बुला लो, साथ में बात कर लेते हैं, या पहले मैं तुम्हारे साथ बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उनके साथ बात कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ये आपको मैंने कुछ तरीके बताए। ओके, अब इनमें से कौन सा तरीका आपको पसंद है वो आप अपना सकते हो, किसके साथ कौन सा तरीका अपनाना है वो आप अपना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब जब भी आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो प्रोस्पेक्टिंग का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं FORM। FORM, FORM का मतलब होता है फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी। ये किन लोगों के साथ करना है? ये उन लोगों के साथ करना होता है जिनको आप या तो नहीं जानते, अननोन है आपके लिए, या उनके साथ करना होता है जो हॉट कैटेगरी या ट्रस्ट वर्दी वाली कैटेगरी में नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हो, लेकिन ब्रीफ स्टार्टिंग। अगर आप उनको इनवाइट करना चाहते हो तो ब्रीफ स्टार्टिंग करेंगे, और अगर आप उनको जानते नहीं हो या बहुत दिन हो गए मिले हुए, महीनों हो गए, सालों हो गए, अब अगर एकदम से उनके पास जाकर के आप बिजनेस की बात करोगे तो उनको बोलेगा अच्छा आज मतलब आया तो हमारे हमसे पूछ रहे हो, वरना आज तक तो पता ही नहीं था। हाँ, तू कौन मैं कौन। ठीक है, आज जरूर इसका मतलब होगा। हम्म, तभी इसको मेरी याद आई है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, इसको एक आइस ब्रेकिंग कॉल की तरीके से लेना है। आइस ब्रेकिंग कॉल का मतलब ये होता है थोड़ी गपशप लड़ा लो उससे पहले, ठीक है, और उसके बाद इस वाली कॉल में नहीं, अगली कॉल में उससे बिजनेस के बारे में बात करना। जो मैंने तरीके आपको बताए हैं उनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। अब ये FORM में हमें करना क्या होगा, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं तो जनरली कैसे बात करते हैं किसी से भी, फैमिली के बारे में पूछते हैं, और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, घर परिवार में सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, बहन जी क्या कर रही हैं, हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चे तो अब बड़े हो गए होंगे, है ना, अब तो बड़े स्कूल में जाने लग गए होंगे। तो इस तरीके से हम फैमिली की बात करते हैं, तो पहले फैमिली की बात करें। अब जब आप फैमिली की बात करोगे तो आपको यहां से कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। क्लू कैसे मिल सकता है, मान लेते हैं अच्छा, एक तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि जब आप फैमिली की बात करते हो तो अगर सब ठीक है घर में तो आप आगे बढ़ो अपनी बात को लेकर के। अगर सब ठीक नहीं है, हो सकता है किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई विपदा, कोई ऐसी समस्या चल रही हो जिसमें वो बात करने में कंफर्टेबल ना हो, तो आप कॉल को वहां पे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो और उनसे जाकर के फिर पर्सनली मिल सकते हो, है ना, हालचाल ले सकते हो। हाँ, कोई मिस हैपनिंग है तो उनसे जाके बात कर सकते हो। हम्म। दूसरा, इससे आपको ना कई बार क्लू मिल जाता है। क्लू कैसा मिलता है, जैसे आप फैमिली की बात कर रहे हो और अंकल आंटी कैसे हैं, यार आंटी तो बहुत ही अभी उनके ना घुटनों में बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द है, या खांसी जुकाम हो रखा है, मौसम बदल रहा है ना, तो आपको एक क्लू मिल गया कि हेल्थ की जरूरत है इन्हें, है ना। या अगर आपने पूछा भाई साहब कैसे हैं, बस ठीक हैं, थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं जॉब को लेकर के, तो आपको ये पता चल गया भैया ये थोड़ा जॉब को लेकर के परेशान है। बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, पढ़ते ही कहाँ हैं, ध्यान ही नहीं लगाते हैं, ध्यान ही नहीं देते, ठीक है, पता चल गया। तो थोड़ा सा आपको जब फैमिली के बारे में बात करोगे तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, उनकी नीड को एनालाइज, जरूरत को एनालाइज करने की तरफ। ठीक है,
अच्छे से बात करें, ध्यान से बात करें, प्यार से बात करें। कोई नया तरीका ना अपनाएं बात करने का। पता चला कि जी अभी तक तो बड़े आराम से और बड़े उससे बात होती थी, अब यस मैम यस सर करके बात करने लग गए। ठीक है, तो इस वाली कॉल में आपने बिल्कुल भी फालतू की नौटंकी नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल रखना है कॉल को। और आसानी से रसान तरीके से फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में भी बता सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि थोड़ा सा रिलेट करने की। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मम्मी जी के घुटनों में दर्द है या पापा जी की पीठ में दर्द है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से भी बात कर सकते हो। हाँ यार, ये बात तो तुमने सही की, मेरी भी मम्मी के पैरों में काफी, अगर लेकिन ये असलियत की बात, मैं झूठ बोलने के लिए कभी भी नहीं कहता, है ना। प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग अ लाई। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस पहले ही बता दिया है। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यार मेरी मम्मी के भी या मेरे पापा के भी यार घुटनों में बड़ी तकलीफ चल रही थी और बड़े परेशान थे वो। फिर मुझे एक ना सॉल्यूशन मिला इसका, और मैंने उनको कुछ चीज़ें दी। ठीक है, किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर। बहुत दुआ देती हूँ यार मैं उस पर्सन को जिसने मुझे ये चीज़ें बताई। ठीक है, आज पापा जी अब उनकी दर्द में काफ़ी रिलीफ है, और अब तो दिन भर एक तरीके से दौड़ते भागते रहते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये यहां से आपने इंक्यूजिटिवनेस भी क्रिएट कर दी, उनकी प्रॉब्लम को रिलेट करके। अभी बताना नहीं है, अभी प्रोडक्ट नहीं बताना, अभी कैल्शियम नहीं बताना, अभी मोदी केयर नहीं बताना, अभी सिर्फ इतना बता दिया कि जी यही समस्या हमारे साथ भी चल रही थी और हमको एक बेहतर समाधान मिला, उस समाधान पे हम चले और अब फायदा हुआ। ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, याद रखो। ठीक है, तो फैमिली में आप समझ गए कैसे बात करनी है। फिर दूसरी बात आप पूछिए ऑक्यूपेशन के बारे में, और काम कैसा चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है। अगर वो नौकरी करते हैं तो अच्छी बात है, अगर हस्बैंड नौकरी, भाई साहब क्या दुकान कैसी चल रही है, भाई साहब की जॉब कैसी चल रही है, और तुम क्या सोच रहे हो नौकरी के बारे में, तुमने क्यों नहीं सोचा कभी नौकरी करने के लिए, क्या करती हो पूरे दिन घर पे, कुछ कर क्यों नहीं लेती हैं, ऐसे थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर ली तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात निकलेगी कोई ना कोई, कि नहीं काम ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा, मैं भी सोच रही हूँ कुछ कर लूँ, लेकिन करूँ क्या, बच्चे छोटे हैं, हाँ हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, निकलेगी ना इधर से कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसको समझना है, हमें नीड ही तो समझनी है। फिर नेक्स्ट आती है रिक्रिएशन। और भाई छुट्टियों में क्या करने वाले हो, अभी सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं जैसे, और सर्दियों की छुट्टी का क्या प्लान है। हाँ, फ्री टाइम में क्या करते हो, फ्री फ्री टाइम में क्या करते हो, और इन सर्दियों की या गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाने का प्लान है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे भी क्रियोसिटी ऐड कर दो। अ, यार मेरा भी ना हर साल यही होता था, दादी के घर या नानी के घर। ठीक है, या कभी ज्यादा से ज्यादा नैनीताल चले गए या शिमला चले गए। अगले साल का मैंने प्लान कर लिया कि मैं तो दुबई जा रही हूँ। थोड़ा क्रियोसिटी, थोड़ा क्रियोसिटी, ट्रैवल फंड मिलता है हमें। हाँ, थोड़ा क्रियोसिटी क्रिएट करेंगे, गोल बना लो इसी तरीके से। तो अब वो पूछेगी जरूर कैसे दुबई कैसे। यार एक तरीका है, एक सिस्टम पे मैं काम कर रही हूँ इस टाइम पे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल मेरा इस प्रोजेक्ट के थ्रू ना दुबई क्लियर हो जाएगा, या दुबई जाने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, दुआ कर मेरे लिए। हाँ, इस तरीके से कह करके आप थोड़ी सी क्रियोसिटी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। खुशबू आती है ना, खुशबू, खाने की खुशबू आती है ना, उसी, वही खुशबू देनी है बस अभी आपने। इसी को हम क्रियोसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मनी के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, अच्छा रिक्रिएशन में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, अरे टाइम ही नहीं होता है, भाई साहब इतने बिजी रहते हैं तुम्हारे, या यार काम से ही नहीं फुर्सत मिल पाती है मुझे, घर के लफड़ों से दफड़ों से काम फुर्सत मिले तब तो कहीं जाएं, तब तो कुछ सोचे। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा इसको टाइम फ्रीडम की बहुत सख्त जरूरत है। पैसा तो ठीक है, लेकिन इनको टाइम की जरूरत है, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तो ये समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन को नीड समझने की है। एम से होता है मनी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी चल रही है।
ठीक है। तो अब फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ तो वैसे ही बातों में पता चल जाता है। ठीक है, कुछ और तुम घर लेने की सोच रहे थे क्या हुआ, तुम गाड़ी लेने की सोच रहे थे क्या हुआ, बच्चों की ट्यूशन के बारे में सोच रहे थे क्या हुआ, बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे क्या हुआ, तो इससे थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक सिंपल सी चीज एक डायलॉग दे सकते हो, और सुना है आजकल तो नोट छाप रहे हो, बस ये कहते ही तो आपको पता है फिर आंसर क्या आना शुरू है, नोट छाप रहे हैं, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम कह रहे हो नोट छाप रहे हैं। ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा एक बेसिक फाइनेंशियल सिचुएशन का, ताकि ये सब क्यों कर रहे हो आप, ये इसलिए कर रहे हो, ये आइस ब्रेकिंग कॉल है। जब आप नेक्स्ट कॉल उनको करोगे तो आप जो उनकी नीड को एनालाइज किया है उस नीड को फुलफिल करना, आप कंसल्टेंट हो, सलाहकार हो, आपको समाधान देना है उनकी वो जरूरत कैसे पूरी हो सकती है, आप क्या उनके लिए बेटर करने वाले हो। ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला है, FORM कर लिया, अब FORM के बाद इनविटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे कहते हैं हम 5C फॉर्मूला। ये 5C फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको और समझ लीजिए। पहली बात, जब भी बात करें तो कॉन्फिडेंस से बात करें। तो वो जो पहली बात की थी वो आइस ब्रेकिंग कॉल थी, वहां पे आपने अपॉइंटमेंट नहीं लेना, इनवाइट नहीं करना, सिर्फ जानना है। अगर आप बहुत टाइम से किसी से बात नहीं किए हो तो, ठीक है, इवन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में भी आपने पहले FORM के ऊपर ही बात करनी है, एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी है, इससे रेपो क्रिएट होती है। ठीक है। फिर जब भी आपने बात करनी है, अब इनविटेशन कॉल करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, कॉन्फिडेंस 100%। आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अगर अपने प्रोडक्ट से, अपने बिजनेस से कन्विंस्ड नहीं हो, तो कृपया करके हाथ जोड़ करके आप लोगों से मेरी विनती है कि जब तक खुद कन्विंस्ड ना हो, किसी को उठा करके फोन कॉल मत करना, किसी को उठा करके फोन मत करना, किसी से इस बिजनेस को शेयर मत करना। पहले खुद 100% कॉन्फिडेंस ले आओ कि हाँ भैया ये बिजनेस चलता है, ये प्रोडक्ट लाजवाब है, मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, मेरे को फायदा है, मेरे घर में ये पसंद आए, मुझे पसंद आए, तो चल करके आगे किसी से बात करना। जब तक ना ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए तब तक बात नहीं करने की, नको। ओके। तो कॉन्फिडेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लीमेंट करना। देखो, लोगों को तारीफ पसंद होती है, हर किसी को तारीफ पसंद है। मैं लास्ट में हमेशा अपने सेशन में कहता हूं, और कैसा लगा सेशन। हाँ, और फिर वो जो आप लिखते हो अच्छी अच्छी चीजें, कभी कभी लिखते हो थोड़ी उल्टी पुल्टी भी लिख देनी चाहिए, नहीं अच्छा लगे वो भी बता दिया करो वैसे, लेकिन अच्छा ही सुनना अच्छा लगता है, फीडबैक अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। हम्म। तो आपने क्या करना है, आपने ये कॉम्प्लीमेंटिंग की आदत डालनी है। हमारे अंदर ना आदत खत्म हो चुकी होती है, और ये आदत खत्म होना बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता जो सामने वाले की बुराई, खिंचाई, बाल की खाल निकालना, हाँ, टॉन्ट मारना, अगर ये कोई करता है, ऐसे इंसान से लोग बात करना नहीं चाहते, ऐसे इंसान से लोग दूर भागते हैं। किसके करीब आते हैं, उसके करीब आते हैं जो सही कॉम्प्लीमेंट, इंसान की तारीफ करता है। ये चापलूसी नहीं होता है। चापलूसी तब होती है जब हर चीज में बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ तुम ही हो तुम ही हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसकी, उसके अंदर छुपी हुई जो भी प्रतिभा है। हर इंसान किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है। एज अ कंसल्टेंट आपको उसकी प्रतिभा को समझना है, और उसके ऊपर आपने उसको एक जेन्युइन उसकी तारीफ करनी है, कॉम्प्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो आप उसको ये कहोगे कि भाभी, जो तुम्हारा खाना है ना यार, लाजवाब है, एक बार खा लो, वो ना टेस्ट मुंह में ऐसा बस जाता है कि मन करता है बस समोसे खाने हैं तो भाभी के पास ही जाना है। ठीक है। तो ऐसे खाने, राजमा चावल जो आप बनाते हो, छोले भटूरे जो आप बनाते हो, हाँ बिरयानी जो आप बनाते हो, उफ, रेसिपी देते नहीं हो। ठीक है, लेकिन मैं सच बताऊं, अगर आपने रेसिपी दे भी दी ना, तो जो आपके हाथ का कमाल है ना, वो अपन ला ही नहीं सकते। तो जेन्युइन तारीफ अगर आपने ऐसी किसी की कर दी, मान लो मैं आप ही की तारीफ कर रहा हूं, कैसा लगेगा, दिल बाग बाग होएगा या नहीं होएगा। तू ही है, तू ही मेरी सगी है, हाँ, तूने ही मुझे पहचाना है, या भैया आप ही ने मुझे पहचाना है, ये तो आज तक समझ ही नहीं पाए।
होएगा नहीं होएगा ऐसा? हाँ। तो ऐसा इंसान को अगर मैं कोई बात करूंगा आगे तो वो पसंद करेगा। इसी तरीके से मान लेते हैं आप किसी के किसी अननोन पर्सन से भी बात करें तो उसकी भी थोड़ी तारीफ करें। मुझे आपकी बातों में ना बड़ा कॉन्फिडेंस झलकता है। मुझे आपकी बातों में ना बड़ा, आप जितना कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हो। ठीक है। कुछ ऐसी बात, क्योंकि अभी उसको सुन ही रहे हो ना। ठीक है। या आपकी आपने तो बड़ी अच्छी एजुकेशन ले रखी है, तो कोई ना कोई ढंग की कॉम्प्लीमेंट करो। हाँ। तो इससे क्या होगा, सामने वाला अच्छा, कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप किसी की तारीफ करते हो, तो सीरियसली बताओ, आपकी कोई तारीफ करे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है नहीं आती? आती है। और जब चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हाँ, तो इंसान का दिल बाग बाग होता है। फिर उससे आप जो बात करोगे, ठीक है, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? और वैसे भी वो अ, थोड़ा देखो, मैं मस्करा हो जाता हूँ। हाँ। हो जाना चाहिए कभी कभी, वैसे भी कहते हैं ना, हंसी तो फंसी। तो ठीक है। तो थोड़ा यार फंस, हाँ। तो आई एम, अब जैसे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं, एक्सीलेंट जॉब यार, क्या लाजवाब, क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दी है। हाँ, क्या जबरदस्त आप प्रेजेंटेशन करते हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप जिस तरीके से काम करते हो ना, और प्रेशर को झेलते हो, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपके जो शूज का जो कलेक्शन है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपका जो जो साड़ियों का जो कलेक्शन है, उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। आपका बहुत ही अच्छा फैशन टेस्ट, बहुत अच्छा है। आप मेकअप बहुत अच्छा, ब्यूटी का, आप जो स्किन की अपनी केयर करते हो ना यार, ये लाजवाब है यार। ठीक है। जो आपके बाल, जो आप इसकी केयर करते हो, आप जो घर को संभालते हो ना यार, लाजवाब है। इतना बेहतर तरीके से तो ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना बेहतर तरीके से कोई घर कैसे संभाल सकता है। आपकी जो बिजनेस सेंस है ना यार, लाजवाब है। आपकी जो फाइनेंशियल सेंस है ना, वो लाजवाब है, बेहतरीन है यार, मजा आ जाता है। तो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन के तरीके हैं। ओके। तो कॉम्प्लीमेंट जरूर करना है जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं आप। ठीक है। फिर क्रियोसिटी क्रिएट करनी है। क्रियोसिटी, देखो, क्रियोसिटी अगर आप क्रिएट कर देते हो किसी, जैसे क्रियोसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके चक्कर में बाहुबली 2 जो है पहले दिन ही हाउसफुल चली गई। क्यों? और एकदम नहीं आई थी। ठीक है। वो आई भी कितने सालों के बाद थी। ठीक है। यही सेम काम किसने किया? केजीएफ ने। केजीएफ मूवी देखी आप लोगों ने? ठीक है। अभी भी वो जो है रॉकी, वो समुंदर में कूद गया। अभी वो जिंदा है या खत्म हो गया, ये कुछ नहीं पता। अभी केजीएफ 3 आएगी। सेम यही चीज हुआ पुष्पा में। अभी पुष्पा देखी है आपने? ठीक है। अभी पुष्पा में भी पुष्पा 3 आएगी अब। तो इसको कहते हैं क्रियोसिटी क्रिएट करना। ठीक है। ये, अगर आपने राइट तरीके से क्रियोसिटी क्रिएट कर दी, सामने वाले के अंदर एक चुलबुली दे दी ना, वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि भैया बता है क्या, है क्या, ये जानना है मुझे। एक और तरीका बता देता हूँ चलिए क्रियोसिटी का। कई बार क्या होता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैरिड है? मैरिड, मैरिड। ठीक है। अ, तो अब मैरिड में क्या होता है कि हस्बैंड साहब सुबह सुबह तैयार हुए, ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। मैडम आई, टिफिन हाथ में पकड़ाया, सुनो जी, अ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अब ये डायलॉग दे दिया। अब हस्बैंड ने कहा ये क्या हुआ भैया, क्या नई कहानी है? हाँ बताओ क्या हुआ। चलो छोड़ो, अभी रहने दो, अभी बाद में बात करेंगे, शाम को बात करेंगे। हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब उनके दिमाग में वहां चल रहा है, हुआ क्या भाई, क्या कहानी है,
क्या बात करनी थी? फोन आया। वो क्या कह रही थी तुम? अ, नहीं, करनी तो बहुत जरूरी बात है, लेकिन शाम को करूंगी। ठीक है। अब और मिर्ची लगती है। अरे क्या रही थी? ठीक है, शाम को बताऊंगी। आ जाओ। ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब और मिर्ची लग रही है अभी। अगर हस्बैंड साहब रोज 8 बजे आते हैं घर, आज 6 बजे आ जाएंगे। और 6 बजे आकर, हाँ बताओ क्या कह रही थी? ऐसा होता है नहीं होता? पेट में दर्द होता है ना, ये होता है क्यूरियोसिटी का असर। ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करना आपको आता है, महिलाओं को तो खास तौर से आता है। ठीक। आदमी हो तुम्हें सीखना पड़ेगा। जितने मेरे भाई हैं उनको सीखना पड़ेगा, महिलाओं को आता है। ठीक है। तो अब आपको ये अपने बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि वहां पे आपने कहा कि मेरे को एक मुझे किसी ने सलाह दी, और मेरे तो बाबूजी अब बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है, अब वो पूछे कि हुआ कैसे। अ, ठीक है, तो अब आपने क्या कहना है? अरे यार, एकदम से ना फोन आ रहा है किसी का, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अब ये जब हुआ कैसे, ये कह करके आपने उस टाइम पे टाल दी बात को थोड़ा सा, तो क्रियोसिटी क्रिएट हो गई नहीं हो गई? यार क्या, कैसे हुआ? अभी सामने वाले का कॉल आपको आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। मैं दुबई जा रही हूँ। कैसे जा रही हो दुबई? ठीक है, मैं प्रोजेक्ट के थ्रू जा रही हूँ। तू चलना चाहेगी? हाँ हाँ, कैसे? अ, चल बताती हूँ यार, बाद में, अभी थोड़ा निकलना है मुझे। क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई नहीं हो गई? घर नहीं बन पा रहा है। अगर तेरा घर का बंदोबस्त हो जाए अगले 2-3 साल में, और तेरे को जो तेरे को अगर उसके लिए लोन भी लेना पड़े, उसकी भी किस्तें निकल आए बड़े आराम से, और वो तू निकाल ले हस्बैंड की जगह पे, कैसा रहे? हाँ हाँ बता। चल बाद में बताऊंगी। ठीक है। तो ये क्रियोसिटी क्रिएट करने के तरीके हैं। तो अब आपने ये सोचना है, अब अलग अलग अप्रोच से देखो, इससे ज्यादा मैं डिटेल में क्या जाऊं, बेसिक को पकड़े। हाँ, क्रियोसिटी जरूर क्रिएट करनी है। अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेशन में उसे बुला रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट को, तो क्या आपने उसके अंदर क्रियोसिटी क्रिएट करी कि वो सेशन में आए? हम क्या है, प्लीडिंग मोड में चले जाते हैं, जरूर अटेंड कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। कोई जरूरत ना है जरूर अटेंड कर लेने की। देख, कल एक सेशन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। सिर्फ 200 लोगों के लिए है ये सेशन, और सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। तो अगर कंफर्म करे अभी, ठीक है, और 100%, तो मैं तेरा नाम लिखवाऊं। ठीक है, वरना मुझे मत कहना। तो इस तरीके से आप क्रियोसिटी को क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी सेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल रखना है। अब क्या होता है कि जब आप क्रियोसिटी क्रिएट करते हो, तो सामने वाला पूछता है क्या? बताओ, है क्या? होता है ना? बताओ बताओ, थोड़ा और बताओ। क्या है, क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या होता है इसमें? ठीक है, कौन सा सप्लीमेंट था, कौन सा सॉल्यूशन दिया तुमने, कैसे हुआ? अब यहां पे आपको चाहिए कंट्रोल। ठीक है। वो मूवी देखी है आपने, वेलकम? उसमें नाना पाटेकर होता है, तो उसको गुस्सा बहुत आता है, उदयकांत शेट्टी उसका नाम होता है। ठीक है, तो जब भी उसे गुस्सा आता है ना, तो वो कहता है, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल, ऐसे करता है वो। तो वैसे ही आप, अब जब आपके सामने सवाल आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको भी क्या करने का है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज के ऊपर करना है? कंट्रोल इस चीज के ऊपर करना है कि अभी सारा ज्ञान नहीं देना। आपका पर्पस सिर्फ ये है प्रोस्पेक्टिंग का, कि उनको आपने बुलाना है अपने सेशन में, अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। अब आप एक बात समझ लो, जितने भी लोग यहाँ पे हो, ये कोई भी बिजनेस करते हो ना आप, उन सारे बिजनेसेस में, सारे कामों में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चाहे दुकानदारी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई और तरीके नहीं है, यही तरीके हैं। और ये जेन्युइन तरीके हैं।
ठीक है, साइकोलॉजी वाले तरीके हैं ये। ठीक है, तो आपने कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज उनको सेशन में मिलनी है वो सेशन में ही आने दो उन्हें। या आप उनको किसी अपने सेशन में इनवाइट कर रहे हो, या आप उनको प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि आधी अधूरी बात अगर आपने अभी फोन पे बताई तो वो यहाँ पे ना माइंड में ड्राइंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो ड्राइंग फिर कई बार उल्टी पुल्टी हो जाती है। वो पुराना साइकोलॉजी के अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, वरना वो क्या करता है, आपका ब्रेन जो है वो पुराने एक्सपीरियंस जो पहले उन्होंने सुना होता है, दाएं बाएं से कचड़ा लिया होता है, उसके साथ वो गुलमुल करके उनका डिसीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कंट्रोल रखना है, प्रॉपर तरीके से आप प्रोडक्ट और बिजनेस की प्रेजेंटेशन उनको दिखाएं, वो बेटर होगा। कमिटमेंट जरूर लेनी है कि भाई देख, 200 हैं, तेरे लिए स्पेशली सीट बुक कराऊंगी, अगर नहीं आना है तो पहले बता दे। ठीक है, वरना रजनी भी खड़ी है, ठीक है, उस वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं सिर्फ एक पर्सन का उसमें नाम दे सकती हूँ। कमिटमेंट है। हाँ जी, कमिटमेंट है। एक तरीका बताया मैंने आप, तो कमिटमेंट जरूर लीजिए। देख मैं बहुत सीरियस हूं इस चीज को लेकर के। अगर तेरी कमिटमेंट है, ठीक है, तो अपन फाइनल करेंगे, वरना कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा, कर क्या रहे हो आप? इनविटेशन जब कर रहे हो तो आपका पर्पस सिर्फ इनवाइट करना है, बिजनेस शेयर करना नहीं है, प्रोडक्ट शेयर करना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस है उससे टाइम लेना, ताकि आप उसको प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट दिखा सको। तो ये 5 चीज समझ में आ गए आपको क्लियरली? ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस में अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। देखो, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ अलग अलग तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। अब अपने आप को भी पहचान लेना, थोड़ा सा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अपने आप को भी पहचान लेना। तो कैसे कैसे लोग होते हैं? एक होते हैं आलसी किस्म के लोग। हाँ, जो ना ज्यादा काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं थोड़ा काम करूं, ठीक है, और ज्यादा रिटर्न आ जाए। और ये वो लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं यार सारा काम मैं ही करूं क्या। हाँ, वो एक और मूवी याद आ जाती है मुझे, मूवी बड़ी याद आती है यार। तो उसमें वो राजपाल यादव होता है, ठीक है, वो नौकर होता है एक्चुअली। तो उसके जो वो होते हैं, सलमान था या उसमें कौन था, तो वो कहता है तू ये कर दे, तू ये कर दे। अब वो करता धरता कुछ नहीं था, हर बार में ना एक ही चीज कहता, सारा काम मैं ही करूं। ठीक है, तो ये आलसी किस्म के लोग की पहचान है। अच्छा, ये भी मैं करूं? तो इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को ऐसा चाहिए कि भैया अपन थोड़ा काम कर लेंगे, ठीक है, और बाकी काम ना टीम कर ले, या बाकी काम ना लोग कर ले। तो इनके साथ ना एक अलग किस्म की अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है आपको लोगों को। तो ये जो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये लोगों के आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे लोगों को पहचाने और उनसे किस तरीके से फिर बात करनी है। एक होते हैं डरने वाले लोग। हाँ, अ, हाँ, यहाँ से चलते हैं। ये हो गए आलसी लोग। एक होते हैं डरने वाले लोग। ठीक है, अब ये जो डरने वाले लोग होते हैं ना, इनको हर चीज में ही डर लगता है। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड हो गया तो, ऑनलाइन तो आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। हाँ, ये सारी कंपनियां जो हैं ऐसे फंसा देती हैं। आधार कार्ड देने से ये हो जाएगा, पैन कार्ड देने से पैसे निकल जाएंगे। हाँ, डरने वाले लोग। ठीक है, हस्बैंड मना कर देंगे, वाइफ मना कर देगी, पापा नहीं मानेंगे। डरने वाले, इनको इनका अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इनके साथ एक अलग अप्रोच जाएगी। इनको आपको उस डर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो इनको सपोर्ट देना पड़ता है, टेंशन में अपन है ना आपके साथ, थोड़ी एश्योरिटी देनी पड़ती है कंपनी के बारे में, चीजों के बारे में एश्योरिटी देनी पड़ती है। तो ऐसे डरने वाले लोगों को अप्रोच अलग होती है। फिर होते हैं शक्की लोग, हर चीज को डाउट से देखते हैं, इसमें जरूर इसका फायदा होगा, तभी, हाँ, मैं अगर काम करूंगी इसको फायदा मिलेगा। हाँ, मैंने अगर इससे ये प्रोडक्ट लिया ना, इसको कमीशन मिलेगा, इसका फायदा, डाउटफुल, शक्की। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कोई पैसा कमा लेगा? ऐसे 5 साल में 5 लाख रुपए? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो दुनिया के सारे लोग पैसा कमा लेते हैं। शक्की।
ठीक है, एक ऐसे भी लोग होते हैं। इनसे अप्रोच क्या है, इनको शक से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक होते हैं सवाल वाले लोग, जिनके सवाल खत्म नहीं होते। अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा वो कैसे होगा, अच्छा ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है। तो इनके पास सवाल ही सवाल होते हैं, इनके साथ बात करने का तरीका अलग होगा। मौज मस्ती वाले लोग, ठीक है, जिनको मजे लेने में बहुत मजा आता है, घूमने फिरने में, गेट टुगेदर करने में, बाहर जाने में, फॉरेन जाने में, इनको बहुत मजा आता है। तो इनसे बात अलग तरीके से होगी, इनकी इनके नेचर को समझते हुए। ठीक है। इसी तरीके से एक होते हैं एम्बिशियस लोग, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, है ना, जो सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं कामयाबी की। हाँ, जिंदगी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, ये लोग होते हैं एम्बिशियस लोग, इनसे बात अलग तरीके से होगी। अब एम्बिशियस इंसान से वैसे, जैसे आलसी आदमी से बात करनी है, वैसे एम्बिशियस इंसान से बात करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे एम्बिशियस इंसान से बात करते हो, वैसे अगर आलसी के साथ बात करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। वो आलसी कहेगा यार काम बहुत करना पड़ेगा इसमें, मेरे से तो हो गई नहीं। ठीक है। और एम्बिशियस इंसान को बोलोगे तुझे करना कुछ नहीं है, तो एम्बिशियस बोलेगा जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो फिर मैं ऊपर कैसे पहुंचूंगा, हाँ, सक्सेस कैसे लूंगा। तो एम्बिशियस इंसान करना चाहता है। ठीक। तो बात दोनों से अलग तरीके से करनी है, समझ लीजिए। फिर एक होते हैं सोशल वर्कर किस्म के लोग। ठीक है। जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन उनको पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए। ठीक है। बट ये लोग आनंद लेते हैं लोगों की मदद करने में, इनको बड़ा मजा आता है। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई कुछ है, ये सबसे पहले आगे होते हैं, है ना। समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो ऐसे लोगों के बात भी आपने यही करनी है कि आप यहाँ पे हजारों लोगों की जिंदगी बदल पाओगे, आप यहाँ पे लाखों लोगों को मोटिवेट करोगे आगे बढ़ने में, आप औरतों की हेल्प करोगे कमाने में, है ना। तो ये सोशल वर्कर्स के साथ जो इस तरीके के लोग होते हैं, उनके साथ आपने ये अप्रोच लेनी है। तो आप समझ गए अलग अलग लोगों के साथ क्या क्या अप्रोच लेनी है। तो इसको हम डिटेल में और बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो आप इस्तेमाल कर सकें लोगों से बात करने के लिए? तो अगर ये चाहते हैं तो अगले मंडे को जरूर इस सेशन को अटेंड करिएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन, ये फीडबैक में जरूर मेंशन करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आज के टॉपिक में हेल्थ का क्वेश्चन करोगे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट। आपके फीडबैक्स मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और कमेंट्स भी ज़रूर देखूंगा, कोई क्वेश्चन है उसको भी ज़रूर देखूंगा।